दोस्तों अगर आपका कोई कोचिंग सेंटर है या फिर आपका YouTube या Facebook पर कोई ऑनलाइन एजुकेशन चैनल है और आप एक अच्छे PTZ कैमरा की तलाश कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हो आज हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का और बहुत ही कम कीमत का PTZ कैमरा। ये है सिनेट्रैक CT-PT20 PTZ कैमरा। सिनेट्रैक के इस PTZ कैमरा को आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, साथ ही साथ आप वीडियो प्रोडक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सिनेट्रैक का ये PTZ कैमरा इस तरह की पैकिंग में देखने को मिलता है। काफी सिंपल पैकिंग यहाँ पर दी गई है। PTZ कैमरा, यहाँ पर सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। इसका मॉडल नंबर है सिनेट्रैक CT-PT20 PTZ कैमरा। तो काफी सिंपल पैकिंग यहाँ देखने को मिलती है। इस तरह का बॉक्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये है इसका रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल से भी आप इसे पूरी तरह से ऑपरेट कर सकते हो। सारे कंट्रोल बटन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एक यूजर मैनुअल दिया गया है। यूजर मैनुअल में सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। मेटल की वॉल माउंट ब्रैकेट दी गई है जिससे आप इस PTZ कैमरा को वॉल पर भी माउंट कर सकते हो। और ये है इसका 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का AC DC एडाप्टर जिससे हम इस PTZ कैमरा को पावर दे सकते हैं। इसके एक साइड में इस तरह का कनेक्टर दिया गया है और दूसरी साइड में 2 पिन प्लग दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ कनेक्टिविटी केबल भी दी गई है। ये है RS-232 केबल जिसके एक एंड पर इस तरह का कनेक्टर है और दूसरे एंड पर इस तरह का कनेक्टर दिया गया है। एक USB केबल भी दी गई है जिसके एक एंड पर इस तरह का USB कनेक्टर है और दूसरे एंड पर USB-A टाइप कनेक्टर दिया गया है। और ये है सिनेट्रैक का PTZ कैमरा। आप देख सकते हैं काफी कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है, काफी यूनिक डिजाइन यहाँ देखने को मिल जाता है। सामने की साइड यहाँ पर सिनेट्रैक की ब्रांडिंग दी गई है और 2 LED इंडिकेटर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एक पावर का इंडिकेटर यहाँ पर दिया गया है, एक स्टैंड बाय का इंडिकेटर यहाँ पर दिया गया है। कैमरे में नीचे की साइड यहाँ पर एंटी स्किड लैग दी गई है जिससे आप इसे टेबल पर रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ट्राइपॉड पर माउंट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। आप इसे ट्राइपॉड पर माउंट कर सकते हो, वॉल पर माउंट कर सकते हो और सीलिंग पर भी माउंट कर सकते हो। फुल HD कैमरा है। यहाँ पर दिया गया है इसका लेंस 20x ऑप्टिकल जूम इसके अंदर देखने को मिल जाता है। कैमरे के बैक साइड में इस तरह का यहाँ पर डिजाइन दिया गया है। कैमरे के बैक साइड में इसके सारे कनेक्टिविटी पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, पावर पोर्ट यहाँ पर दिया गया है, लाइन इन के लिए 3.5 mm का पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा लेन का पोर्ट मिल जाता है, USB 3.0 का पोर्ट दिया गया है, RS-232 इन आउट का पोर्ट दिया गया है, एक HDMI पोर्ट दिया गया है, एक SDI पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ डिप स्विच वगैरह देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर इसका पोर्ट है वो यहाँ पर दिया गया है RS-485 का पोर्ट भी यहाँ देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले जो एडाप्टर इसके साथ है उसे हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है और इसे पावर से कनेक्ट करते हैं। आपको 2 LED इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमें पावर इंडिकेटर यहाँ पर दिया गया है और कैमरा अपने आप ही यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएगा। इस तरह से यह मूव करेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो सिनेट्रैक के इस PTZ कैमरे को मैंने ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर लिया है। आप चाहो तो इसे सीलिंग पर भी माउंट कर सकते हो, वॉल पर भी माउंट कर सकते हो। PTZ कैमरे में कनेक्टिविटी के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसे आप HDMI केबल से भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसके आउटपुट को सीधा अपने टीवी पर दिखाना चाहते हो, स्क्रीन पर कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर एक HDMI आउट का पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक UVC पोर्ट भी दिया गया है। इस केबल से आप सीधा इसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो। आपको किसी भी कैप्चर कार्ड की जरूरत नहीं होगी। यानी यहाँ पर जो USB केबल है उसके थ्रू आप अपने लैपटॉप से इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर लो और उसके बाद आप चाहो इसे गूगल मीट में यूज करना, OBS में यूज करना, आराम से आप कर सकते हो। इसके अलावा इस PTZ कैमरे को आप नेटवर्क केबल के थ्रू यहाँ पर जो ईथरनेट पोर्ट दिया गया है इसके थ्रू आप अपने नेटवर्क से कनेक्ट करके भी इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने इसे अपने OBS स्टूडियो से यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है। सामने हमारा टीवी लगा हुआ है। इसे मान लो आपका डिजिटल बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, आप उसे इस PTZ कैमरा से दिखाना चाहते हो। और इसके साथ हमें एक रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है। रिमोट कंट्रोल के अंदर आपको इसके सारे फीचर्स, फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। पावर ऑन ऑफ का बटन, PTZ रीसेट का बटन, 4 कैमरा सिलेक्ट करने के लिए 4 डेडिकेटेड बटन दिए गए हैं। यहाँ पर प्रीसेट के बटन दिए गए हैं। इसमें आप 200+ पोजीशन को प्रीसेट में सेव कर सकते हो। मेनू का बटन, रीसेट का बटन,
एस आउट का बटन, कुछ नेविगेशन बटन दिए गए हैं, होम का बटन है, क्लोज का बटन है, इन्फो का बटन है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जूम इन जूम आउट का बटन दिया गया है, फोकस का बटन दिया गया है। इसके अंदर आपको ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 4 फंक्शन बटन मिल जाते हैं। ब्राइटनेस ज़्यादा करनी हो, कम करनी हो, वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा बैकलाइट सेट करने का बटन दिया गया है और इमेज मोड का बटन दिया गया है। तो रिमोट से आप इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर जो नेविगेशन बटन दिए गए हैं, इसको आपको लेफ्ट राइट करना है, इस तरह से आप मूव करा सकते हो। जैसे रिमोट पर आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। इसको ऊपर करना है तो ये नेविगेशन बटन है, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये नीचे की तरफ चला जाएगा। और यहाँ पर जो होम बटन दिया गया है तो होम पोजीशन में ये पहुंच जाएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करता हूँ, जिससे हमारा जो टीवी स्क्रीन है वो आपको क्लियरली यहाँ दिखाई देगा। जूम करने के लिए यहाँ पर बटन दिया गया है, इसे प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन हमारी धीरे धीरे जूम हो जाएगी। फिर से और थोड़ा सा जूम कर देते हैं और यहाँ से हम इसे अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर हमारे टीवी की स्क्रीन यहाँ दिखाई दे रही है। 20x ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाता है। मैं इसको और जूम कर देता हूँ, ये देखिए। तो ये हो गया हमारा 20x ऑप्टिकल जूम। इसके अलावा 16x का डिजिटल जूम भी इसके अंदर दिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर हमें प्रीसेट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। मान लो अपनी किसी ऑनलाइन क्लासेस के लिए या फिर आप कोचिंग के लिए इस कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हो, आप चाहते हो 1 नंबर पोजीशन पर आप सेट कर दो कैमरे को कि जब मैं 1 नंबर दबाऊं तो मेरा कैमरा सीधा मेरे डिजिटल बोर्ड के ऊपर फोकस हो जाए, यानी 2 नंबर अगर मैं दबाऊं तो मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस हो जाए, 3 नंबर मैं दबाऊं तो ये मेरे ऊपर फोकस हो जाए। इस तरह से आप अलग अलग पोजीशन को यहां पर प्रीसेट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो मान लो ये हमारा डिजिटल बोर्ड है, अब इसके अंदर हमें प्रीसेट पोजीशन दी गई है। मान लो ये वाली जो पोजीशन है इसे मैं 1 नंबर पर सेट करना चाहता हूं। मैं जैसे ही 1 नंबर दबाऊं तो हमारा ये जो कैमरा है इसी फ्रेम पर पहुंच जाए जो इस समय यहां पर सेट हो रखा है। रिमोट के ऊपर आपको प्रीसेट का बटन प्रेस करके होल्ड करके रखना है और उसके बाद 1 नंबर प्रेस कर देना है। तो ये हमारी पोजीशन यहां पर सेट हो गई। दूसरी पोजीशन मान लो मुझे सेट करनी है तो उसके लिए मान लो मैं इस कैमरे को इस तरफ मूव करता हूं। तो यहां पर मान लो ये वाली जो पोजीशन है इसे मैं 2nd नंबर पर सेव कर देता हूं। तो मैं सिंपल प्रीसेट का बटन होल्ड करके रखूंगा और 2 नंबर दबा दूंगा। ठीक है, तो 2 नंबर पोजीशन हमारी यहां पर सेट हो गई। अब मान लो मैं 1 नंबर प्रेस करूंगा तो ये हमारे बोर्ड के ऊपर कैमरा पहुंच जाएगा। ये देखिए अपने आप फोकस हो गया वहीं पर। और उसके बाद 2 नंबर प्रेस करूंगा तो ये पहुंच जाएगा हमारे उस वाले 2nd सीन पर। ये देखिए हमारा ये 2nd सीन हो गया। इसी तरह से आप जो भी सीन सेट करना चाहो वो आप कर सकते हो। इसे जूम आउट करना है तो आप देख सकते हो हमारा क्वालिटी आप चेक करो, साथ ही साथ क्वालिटी भी फुल HD क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा PTG कैमरे की स्पीड को आपको कम करना हो, ज्यादा करना हो, एक्सपोजर सेट करना हो तो वो सारी सेटिंग्स के ऑप्शन भी इसके अंदर मिल जाते हैं। रिमोट पर यहाँ पर एक मेनू का बटन दिया गया है, आपको मेनू के बटन को प्रेस करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको सीरियल पोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से प्रोटोकॉल, एड्रेस फिक्स्ड, ये सब ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसे आप बैक करो तो यहाँ पर आपको PTG का ऑप्शन मिल जाता है। PTG के अंदर आपको डायरेक्ट जूम का ऑप्शन मिलता है। फोकस मोड आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, ऑटो फोकस रखना है, मैनुअल फोकस रखना है, ऑटो फोकस सेंसिटिविटी को आप यहाँ सेट कर सकते हो। प्रीसेट को अगर आपको फ्रीज करना है या फ्रीज नहीं करना है वो ऑप्शन मिल जाते हैं। जूम स्पीड सेट करने का ऑप्शन मिलता है, रिमोट स्पीड सेट करने का ऑप्शन मिलता है। इस तरह के बहुत सारे फीचर्स हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपोजर का ऑप्शन मिलता है, व्हाइट बैलेंस का ऑप्शन मिलता है, इमेज का ऑप्शन है, ऑडियो का ऑप्शन है, वीडियो सेट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ नेटवर्क का ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद सिस्टम इन्फो यहाँ पर मिलती है, इसके बाद एग्जिट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आप इसकी सारी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो और इसकी स्पीड आप कम ज्यादा करना चाहो तो वो आप सेट कर सकते हो। ये देखिए 2 नंबर प्रेस करेंगे तो 2 पे पहुंच जाएगा, ये देखिए। और उसके बाद आपको बार बार इसे सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा एक सिंगल बटन प्रेस करोगे तो कैमरा अपने आप उस पोजीशन पर पहुंच जाएगा जो आपने यहां पर प्रीसेट में सेव कर रखी होगी। PTG कैमरे से आप डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। अगर हम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो ये सभी तरह के प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, जैसे कि RTSP, RTMP, RTMPS, ONVIF, SRT, सभी को ये सपोर्ट करता है।
सकता है। सिनेट्रैक का ये पीटीजी कैमरा 355 डिग्री तक रोटेट हो जाता है, यानी लगभग 360 डिग्री तक इसे आप रोटेट कर सकते हो। आपके पूरे रूम को ये आसानी से कवर कर सकता है। इसके अलावा कनेक्टिविटी के बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और सबसे अच्छी बात है इसकी कीमत काफी कम है। अगर आप भी सिनेट्रैक के इस पीटीजी कैमरे को परचेज करना चाहते हो तो इसका वाई लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप भी इसे परचेज कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।